बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड FLP1 जो है वो डिस्कस करेंगे और इस FLP1 के जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 70 क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं, उस पर डिफरेंट वीडियोस भी मैंने बनाई हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पूरा FLP1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके वो भी देख सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 71। पुलिस चेज्ड अ कार हुज नंबर इज़ FR 267। They forgot the last digit but the digit was not repeated, then what is the probability of last digit? अब यहाँ पर एक डिजिट और आना है और वो कहते हैं कि जो पुलिस है वो भूल गई है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट था, तो उस डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये बताएं। अब देखें जो डिजिट्स हैं, आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं टोटल। इसमें से जो 2 6 और 7 है, 2 6 और 7, ये 3 डिजिट तो पहले उस नंबर प्लेट पे उनको नज़र आ गए हैं। अब जो 4th डिजिट है वो बाकी जो आपके पास 7 डिजिट्स हैं उनमें से कोई एक डिजिट है, क्योंकि ये टोटल जो है वो 10 डिजिट हैं। उन 10 में से 2 6 7 जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नंबर प्लेट पे। बाकी कितने डिजिट रह गए? 7 डिजिट रह गए। 7 में से 1 डिजिट यहाँ पर आना है, तो उस 1 डिजिट की 7 में से 1 डिजिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1/7 होगी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। समझ आ रही है आपको? अब चलते हैं क्वेश्चन 72 पे। What is the least integral value of x for which y is greater than 100 in the equation 3x minus 4y minus 5 is equal to 0? वो कहते हैं कि लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू बताएं ऑफ x, तो यानी कि आप इसकी सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू बताएं जब y जो है वो ग्रेटर देन 100 है। सोचें ज़रा कैसे होगा क्वेश्चन। y ग्रेटर देन 100 है तो इसका मतलब है कि y जो है वो स्टार्ट हो रहा है 101 से, ऐसे ही है 101 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं 101 से अगर बड़ी वैल्यू लगाता जाऊंगा तो y ग्रेटर देन 100 तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। स्टार्ट जो है वो 101 से हो रहा है, तो आप इसमें 101 जो है y की वैल्यू पुट कर दें तो x की लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 101 से ग्रेटर वैल्यू पुट करता जाऊं तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, जिससे हम अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है। या ऐसे आप समझ लें कि जैसे y की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसी तरह x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो उन x की वैल्यूज़ में से सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है, तो वो फिर 101 पर ही सबसे छोटी वैल्यू आएगी। जैसे मैं इसमें y की जगह पे 101 जो है वो पुट कर लेता हूँ, तो -5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 404 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 409। ओके, और 409 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? y इज़ ग्रेटर देन 100, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 4 0 0 4 409 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 409 ओवर 3 1 3 और 3 6 18 और 3 136.3 इसका आंसर है, 136.3। तो हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या है। तो ठीक है, यानी कि 136.3 आ रहा है इसकी लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू। तो
डेसिमल में तो ऑप्शन में आंसर नहीं पड़ा हुआ, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली जो है वो 136 ही कंसीडर करें, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है। मैंने कहा कंफर्म कर लूँ इससे पहले कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। ठीक है बेटा, 101 पर यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये x की लीस्ट वैल्यू देगी, समझ रहे बात, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर देन 100 है तो वो 101 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन 73 देखिएगा। में इन अ बॉक्स देर आर 20 बॉल्स टोटल हैं, इन विच 7 आर ब्लैक, 3 आर रेड और 10 आर ब्लू। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। अब देखें ब्लैक बॉल जो है वो 7 है, रेड जो है वो 3 है, ब्लैक 7 है, रेड 3 है, ब्लू बॉल जो हैं वो 10 है। ठीक है, ये ब्लैक है। अब टोटल जो है वो 20 है, तो उन्होंने बोला है ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस होता है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉल जो है वो 7 है और टोटल बॉल्स कितनी हैं, 20 हैं, तो ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी 7/20। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 74 पे। तो व्हाट इज़ द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है ये। देखिएगा x स्टार्ट हो रहा है 1 to 4, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका हमने एरिया लेना है। सबसे पहले हम इसका इंटेग्रल फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और 1 dx का इंटेग्रल x होगा और 1 to 4। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, पहले अपर लिमिट पुट की 4 का क्यूब ओवर 3 प्लस 4 माइनस फिर 1 पुट किया तो यह आ जाएगा 1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होता है 64 ओवर 3 प्लस 4 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 64 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 3 आ जाएगा, ऊपर 64 माइनस 1 प्लस 9 आ जाएगा। ओके, 64 में से 1 माइनस करें 63, या 64 में 9 ऐड करो 73, 73 में से माइनस 1 किया तो 72 ओवर 3, तो 3 2s आर 6, 3 4s आर 12। तो इसका आंसर जो है बेटा 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। मैं दोबारा चेक कर लूँ कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है 24। सिंपल डेफिनेट इंटेग्रल का ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इंटेग्रल लें और उसमें लिमिट पुट कर दें। क्वेश्चन देखिएगा 75। क्वेश्चन 75 में इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा इज़। अब देखें तो tan 2 थीटा का जो फार्मूला है ये डबल एंगल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3 ये अप्लाई कर दें, पुट कर दें, तो 2 स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 1 माइनस 3, 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। तो इसका आंसर जो है क्या मिलेगा हमें, माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके बेटा, अल्फ़ा ऑप्शन है। साथ साथ हैं आप लोग, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। और अब चलते हैं क्वेश्चन 76 पे। 76 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 76 पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि इफ़ E इज सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड O इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स then E and O are not equal, disjoint, equivalent to each other, all of these।
अब देखें इवन जो नंबर्स होते हैं वो तो आपको पता है कि 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह, और ऑड नंबर जो हैं वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्या ये दोनों सेम है, इनमें कोई ओवरलैप कर रहे हैं नंबर? नो, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। फिर नॉट इक्वल हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन दोनों में 1-1 कोरिस्पोंडेंस भी है, ये इक्विवेलेंट टू ईच अदर भी हैं। ओके, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। तो ये ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन इसकी ऑल ऑफ दीज, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। तो ये बेटा नॉट इक्वल सेट भी हैं, डिसजॉइंट सेट्स भी हैं, और उसके बाद इक्विवेलेंट टू ईच अदर भी हैं। इनमें 1-1 कोरिस्पोंडेंस भी बनती है, जैसे ई है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स 0, 2, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 1, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे चलें आप 6 भी लिख लें तो देखें ये 1-1 कोरिस्पोंडेंस जो है वो बन रही है। यहाँ से एक एलिमेंट इधर से एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन 77 पे। 77 की स्टेटमेंट देखिएगा। इफ ए एंड बी 77 ऊपर है, इफ साइन थीटा एंड टेन थीटा आर नेगेटिव देन टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन, साइन भी नेगेटिव हो टेन भी नेगेटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ए एस टी सी, आओ सारे टूर चलिए, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये इस तरह से आपने याद रखे हुए हैं। बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि आओ सारे टूर चलिए या आओ सजना टूर चलिए, इस तरह से भी याद रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो साइन जो है वो किस में नेगेटिव है, पहले साइन को देख लें किस में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है साइन। टेन थीटा किस में नेगेटिव है, सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव होता है टेन। तो रिपीट किस में हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये आपका जो है वो 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 78 पे। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन विच वन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखें सबसे पहले जो ए बी है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन विच वन इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये ए बी के इक्वल नहीं आता। ए बी का ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए बी आएगा, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज तो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ओके, अब हमारे पास जो है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। तो जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, तो ए बी इज़ नॉट सिमेट्रिक होगा। ओके, एडिशन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए बी प्लस बी ए, ये भी ऐड हो रहे हैं, इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अल्फा ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिसेस तो उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। अब चलते हैं जी 79 क्वेश्चन पे, पढ़िएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये साइड जो है वो 6 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है ताकि इसकी जो बेस है वो पता चल जाए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 64, और ऊपर स्क्वायर रूट लिया तो 8 बन गया। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट कर रहा हूँ। इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप x फाइंड कर लें। अगर ये भी 8 है तो ये भी 8 है, तो टोटल जो बेस बनेगी वो बनेगी 16। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का यही फार्मूला होता है एरिया का। तो 2 8s आर 16, 8 6 आर 48। तो इसका बेटा आंसर जो है वो चार्ली है, 48 स्क्वायर मीटर स्क्वायर।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 80, इफ़ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन वाई से है और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों 0 से ग्रेटर हैं लेकिन x जो है वो y से ग्रेटर है, तो देन विच वन इज़ करेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर मैं इसको 5 और 4 इस तरह से सॉल्व करूं तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 25 माइनस 16 ग्रेटर देन 0 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो नॉट करेक्ट है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 5 माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं? यानी कि अगर 5 और 4 के लिए मैं करता हूँ तो फिर बीटा और चार्ली ऑप्शन दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर यहीं पे ही 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.4 हो और ये भी तो 0 से ग्रेटर है, यहाँ पर आप देखें तो 0.5 का स्केयर माइनस 0.4 का जो स्केयर है वो इज़ ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसका आंसर 0.25 आएगा, इसका आंसर 0.16 आएगा। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो 0.5 का स्केयर माइनस 0.4 का स्केयर बिल्कुल ठीक है, ये 0.09 आता है, दोनों को माइनस करें तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आगे 0.5 माइनस 0.4 करेंगे एक बीटा ऑप्शन के लिए तो इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये तो 0.1 आएगा। लेकिन 5, 4 के लिए जो है ये दोनों ऑप्शंस ठीक आ रही थी, तो हमने वो ऑप्शंस देखनी है जो यानी कि उसमें आप जो कैन भी है, यानी कि आप समझ लें कि x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 में 5 माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0 भी आ रहा है और 0.5 माइनस 0. जो है ये भी ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑल नंबर्स के लिए जो ऑप्शन है वैलिड वो चार्ली है, ऑल ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 जो है ये आएगी, ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। बाकी x प्लस वाई इज़ लेस दैन 0 ये तो हो ही नहीं सकती, जैसे 0.5 प्लस 0.4 है, 0.9 इज़ नॉट लेस दैन 0 होता है। तो अल्फ़ा और डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बन रही। बीटा और चार्ली ऑप्शन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, क्लियर है ये चीज़ें सारी। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो FLP1 है उसके 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, मतलब 80 मीन के इस वीडियो में तो 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन इससे पहले आप इसके फ़ोल्डर में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि तरतीब से मैंने इस पर कम व बेश कोई 6 से 7 वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं। तो नस्ल की तैयारी के लिए जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी जो है वो यूज़फुल होगी, उनकी तैयारी के लिए बड़े हेल्पिंग मटेरियल है ये। इसमें से बहुत सारे जो हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, उसी टाइप के जैसे कि यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी अगर नस से रिलेटेड मैं मटेरियल अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके। ओवरऑल मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो भी आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।